Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. As per today's discussion or today's video related to journals, the original book of entry part 2, in which we will discuss the different definition of journalizing, ledger posting, and the accounts that can be used in the journal process. At start, we must know what is journal entry and ledger entry. The definition belongs to journal entry is recording in the journal is called journal entry or journalizing. Means जब आप किसी अपने बिजनेस ट्रांजैक्शंस को जर्नल में रिकॉर्ड करने की बात करते हैं तो हम उसको नाम देते हैं जर्नल एंट्री का। उसी के साथ साथ हमारे पास एक और एंट्री आती है जिसे हम नाम देते हैं लेजर एंट्री का, जिसमें हम कहते हैं कि रिकॉर्डिंग अ ट्रांजैक्शन फ्रॉम जर्नल टू द कंसर्न अकाउंट in ledger is called ledger entry or a ledger posting. Means जब ये प्रोसेस जिसमें आप जर्नलाइजिंग करते हैं इस प्रोसेस को कंप्लीट कर लिया जाता है तो उसके बाद जो एक्टिविटी परफॉर्म की जाती है हम उसको नाम देते हैं लेजर एंट्री का या लेजर पोस्टिंग का, जिसमें जर्नल एंट्री को उनके कंसर्न अकाउंट में ट्रांसफ़र किया जाता है या वहाँ पर पोस्ट किया जाता है कि उस अकाउंट की एक्चुअल पोजीशन हमारे सामने आ सके। इसके बाद बात होती है सिंपल एंट्री एंड कंपाउंड एंट्री की। जब हम सिंपल एंट्री की बात करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम सिंपल एंट्री मींस दोज एंट्रीज इन विच वन अकाउंट इज डेबिट एंड वन अकाउंट इज क्रेडिट। फॉर एग्जाम्पल, purchase furniture for cash, like we have purchased furniture, it's mean कि फर्नीचर हमारे पास आया और कैश हमारे पास से गया। जो याद रखने वाली बात है, सिंपल एंट्री का मतलब क्या है कि जब एक अकाउंट उसमें डेबिट हो और एक ही अकाउंट क्रेडिट हो, जैसे फर्नीचर के आने की सूरत में हमारे पास से कैश चला जाएगा, यानी डेबिट की जो वैल्यू है और जो क्रेडिट की वैल्यू है वो सिंपल ट्रांजैक्शन में सेम रहेगी, उसमें किसी किस्म का डिफरेंस नहीं आएगा। जब हम बात करते हैं कंपाउंड एंट्रीज की तो कंपाउंड एंट्री मींस those entries in which more than one account is debit and more than one account is credit. In these type of entries, 3 or more accounts are connected. For example, payment against salaries and rent for the month. यानी कंपाउंड एंट्री का जो वर्ड इस्तेमाल हो रहा है उसका मतलब क्या है कि जब एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट हो या एक से ज़्यादा अकाउंट क्रेडिट हो। अब ये डेबिट और क्रेडिट की पोजीशन भी हो सकती है और कम से कम भी हम ये देखते हैं कि इस तरह की एंट्री में कम से कम 3 अकाउंट इस्तेमाल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल दी गई कि फॉर एग्जांपल पेमेंट अगेंस्ट सैलरीज एंड रेंट, सैलरी भी हमारा एक्सपेंस है और रेंट भी हमारा एक्सपेंस है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के अगेंस्ट में कुछ पेमेंट की गई तो ये दोनों अकाउंट जो है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड हुए और हमारे पास से कैश गया तो जो कि हमारे पास कैश कम हुआ तो इसका मतलब क्या है कि एक अकाउंट जो है वो हमारा क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड हुआ और ये तीनों अकाउंट जो हैं ये आपस में कनेक्टेड हैं। तो जो हमें याद रखनी है चीज़ वो क्या है कि जब हम सिंपल एंट्री की बात करेंगे तो उसका मतलब क्या है कि वन अकाउंट इज डेबिट एंड वन अकाउंट इज क्रेडिट। जब हम कंपाउंड एंट्रीज की बात करेंगे इसका मतलब क्या हुआ कि एक या एक से ज़्यादा अकाउंट भी डेबिट हो सकते हैं या एक या एक से ज़्यादा अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो सकता है और कम से कम 3 अकाउंट ऐसे हैं कि जो आपस में रिकॉर्ड हो सकते हैं या आपस में कनेक्टेड होते हैं। एक से ज़्यादा अकाउंट डेबिट और क्रेडिट होने की सूरत में हम उसको नाम देंगे कंपाउंड एंट्री का। अब हम बात करते हैं अपने पास टाइप ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस की, यानी किस तरीके से हम अपने अकाउंट को मेंटेन करते हैं, क्या कौन कौन सी बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारे पास हो सकती हैं। सबसे पहले नंबर पे जब हम बात करते हैं तो हमारे पास आता है इन्वेस्टमेंट। कारोबार को शुरू करते वक्त व्हेनेवर यू आर विलिंग टू स्टार्ट योर बिजनेस यू मस्ट हैव सम
कैश विद यू, जिसको हम नाम देते हैं इन्वेस्टमेंट का। यानी कारोबार ऐसा नहीं होगा कि बगैर पैसे के स्टार्ट हो जाए। कुछ लोगों का मानना ये है कि बगैर पैसे के स्टार्ट नहीं हो सकता, जबकि ऐसे हम ये भी कह सकते हैं कि बगैर पेमेंट के भी बिजनेस स्टार्ट किया जा सकता है, इनके अगर हम कोई हमारे साथ इन्वेस्टर आ जाए। जब हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, इन्वेस्टमेंट हमारे पास आती है, तो जो सबसे पहला स्टेप हमारे पास आता है, हम जिसको आगे बढ़ाते हैं उसको नाम देते हैं हम परचेजेस का। यानी हम जो भी काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें जो पहला स्टेप हमारे पास बनता है वो हमारी परचेजेस का बनता है। अब ये परचेजेस ऑफिस को मेंटेन करने के लिए भी हो सकती हैं, या ऑफिस उन चीज़ों को खरीदने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं कि जो हमने फर्दर बेचनी है। इसके बाद जब हम मूव करते हैं तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास परचेजेस में 2 डिफरेंट टाइप की परचेजेस आती हैं, जिसमें से हम एक को नाम देते हैं कैश परचेज का और दूसरे को नाम देते हैं क्रेडिट और ऑन अकाउंट परचेज का। यानी अगर हमने परचेजेस के बदले में फौरन ही कैश दे दिया तो वो कैश परचेजेस हो गई। लेकिन अगर हमने उसके बारे में कहा कि यार मैं आपको 1 हफ्ते में देता हूँ, 10 दिन में देता हूँ या 15 दिन में देता हूँ, या इस सामान पहुँचाने के बाद पेमेंट करता हूँ, तो उसका मतलब क्या है कि परचेजेस का प्रोसेस मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन क्योंकि पेमेंट नहीं की तो वो हमारे लिए क्या कहलाएगी, वो कहलाएगी ट्रांजैक्शन क्रेडिट ट्रांजैक्शन या फिर ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन। फिर इसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे पास सेल्स का अकाउंट भी एक्टिव होता है। यानी जब हम चीज़ें परचेज कर लेते हैं तो हमने उन चीज़ों को आगे बेचना भी है। तो सेम वे में जिस तरह परचेजेस हमारे पास आई, हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक कैश सेल होती है और एक क्रेडिट सेल होती है। यानी कैश सेल से मुराद हमारी वो सेल है जिसमें हमें फ़ौरन ही कैश हमारे पास आ जाए, और क्रेडिट सेल का मतलब क्या है कि फॉर द रेफरेंस अगर किसी को हमने कोई चीज़ दी है तो ये कहता है कि मैं घर जाके पैसे भिजवाता हूँ, या मैं 1 हफ्ते बाद पे करूँगा या कुछ दिनों बाद पे करूँगा, तो हमारी क्रेडिट सेल कराएगी। अब अगर हम बात करते हैं परचेजेस से रिलेटेड क्रेडिट सेल की, तो हम ये देखते हैं कि जो बड़ी कंपनीज हैं वो हमेशा कोशिश करती हैं कि सामान खरीद के रख लिया जाए और अगले महीने जब मजीद सामान खरीदा जाएगा जब पेमेंट कर देंगे। तो ये जो प्रोसेस है ये भी क्या कहलाया, क्रेडिट परचेजेस का। सेम वे में जब हम सेल की बात करते हैं तो हम इसको आसान समझ सकते हैं, हमारे गली मोहल्ले का वो जनरल स्टोर जहां से हम मंथली बेसिस पे अपने घर का सामान लाते रहते हैं, और अगला महीना शुरू होने से पहले या अगला महीना शुरू होते ही या जब हमारे पास सैलरी आ जाती है तो हम अपने अकाउंट को क्लियर कर देते हैं। यानी जो सामान उधार पर खरीदा गया होता है हम उसकी पेमेंट कर देते हैं। बिजनेस प्रोसेस में परचेजेस और सेल के साथ साथ एक चीज और भी शामिल होती है जिसको हम नाम देते हैं एक्सपेंसेस का। अब हम अगर एक्सपेंसेस की बात करें तो एक्सपेंसेस हमारे पास होते हैं हमारे वो खर्चे जो कि इन्वेस्टमेंट करने के बाद या बिजनेस को शुरू करने के बाद हमें पेश आते हैं या जिनको हम इस्तेमाल करते हैं। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो हम इन्वेस्टमेंट को आसान अल्फाज में कहते हैं हमारी सरमायाकारी, जिसके ब्याह पर हमने अपना काम शुरू किया। जब हम परचेजेस की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है, हम बात करते हैं ख़रीदारी की। जब हम सेल की बात करते हैं तो हम बात करते हैं फ़रोख्त के बारे में। और जब हम एक्सपेंसेस की बात करते हैं तो हम इसको नाम देते हैं अपने अखराजात का या अपने खर्चों का। अब हम बात करते हैं अकाउंट्स इन टर्म ऑफ ट्रांजैक्शन। तो हम ये देखते हैं कि सबसे पहली जो चीज़ हमारे पास आ रही है वो कैपिटल है, जिसका ताल्लुक बनता है हमारी इन्वेस्टमेंट से। फिर उसके बाद हम बात करते हैं परचेजेस की, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में डिस्कस किया कि कैश और क्रेडिट परचेज भी इन्वॉल्व होगी। फिर उसके बाद हमारा प्रोसेस आगे बढ़ता है तो जिसमें हम सेल्स को देखते हैं कि सेल में भी हमारे पास वो सेम ऑप्शन आ गया, यानी कैश और क्रेडिट सेल का। उसके बाद हम बात करते हैं अपने पास नेक्स्ट स्टेप की, तो उसमें हम ये देखते हैं कि हमारे पास एक्सपेंसेस के बारे में बात की जा रही है या अपने पास मौजूद खर्चों की बात की जा रही है। फिर उसके बाद जब आगे बढ़ती है बात तो हम देखते हैं कि रिटर्न्स की बात आ रही है। रिटर्न का ताल्लुक किससे है कि कोई चीज़ हमने खरीदी और ख़रीदने के बाद हम सेटिस्फाई नहीं हुए या द प्रोडक्ट वॉज नॉट इन द पोजीशन की हम उसको इस्तेमाल करें तो हम उस चीज़ को वापस कर देते हैं। तो हमारे पास एक और अकाउंट आता है जिसको हम नाम देते हैं परचेज रिटर्न का। सेम वे में रिटर्न का ऑप्शन अलाइव उस वक्त भी होता है जब हमने कोई चीज़ सेल की हो और हमारे कस्टमर ने वो चीज़ उसको पसंद ना आई या वो जो चीज़ जो चाह रहा था उसको वैसे ना मिले तो वो उसको रिटर्न कर देता है, या जब वो उससे सेटिस्फाइड ना हो तो उसको रिटर्न कर देता है, तो हम उसको नाम देते हैं सेल रिटर्न का। उसके साथ साथ हम बात करते हैं डिस्काउंट की, और डिस्काउंट में हमारे पास इन्वॉल्व हो जाता है कैश। और जबकि आसान अल्फाज में अगर हम कहें तो ये कह सकते हैं कि डिस्काउंट का प्रोसेस बेसिकली हम फॉर द पर्पस ऑफ रिसीविंग पेमेंट और फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट हम दोनों जगह पे इस कैश डिस्काउंट को इस्तेमाल कर सकते हैं।
आइए हम देखते हैं कि अब हम किस तरीके से आइडेंटिफाई करेंगे अकाउंट्स को जो कि ट्रांजैक्शन में इस्तेमाल हो रहा है। जैसे बिजनेस शुरू करते वक्त जो पहली ट्रांजैक्शन हमारे पास अमूमन आती है वो है कैश इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। जब हम कैश इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो उसका मतलब क्या है कि जो फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है वो क्या है, वो है इन्वेस्टमेंट। अब कैश इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट का फंक्शन परफॉर्म किया जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो नेक्स्ट पोर्शन हमारे पास आएगा वो क्या है कि हमने कैश इन्वॉल्व किया किसमें, अपने बिजनेस की इन्वेस्टमेंट में। उसके साथ साथ जो दूसरी चीज हमारी रिकॉर्डिंग का हिस्सा बनेगी वो क्या बनेगी, वो बनेगा हमारा कैपिटल। यानी मैंने जो इन्वेस्टमेंट की है उसमें मेरे दो अकाउंट इस्तेमाल हो रहे हैं, एक को नाम दिया जा रहा है कैश अकाउंट का और दूसरे को नाम दिया जा रहा है कैपिटल अकाउंट। आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं तो हम ये देखते हैं कि सेकंड नंबर पे अमूमन जो ट्रांजैक्शन हमारे सामने आती है वो है परचेज गुड्स फॉर कैश। जब हम परचेज गुड्स फॉर कैश की बात करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि हम बात कर रहे हैं परचेजिंग प्रोसेस की, यानी जो फंक्शंस परफॉर्म किया जा रहा है या जो ट्रांजैक्शन है वो रिलेट कर रही है किससे, परचेजिंग से। तो परचेजिंग में सबसे पहले हमारे पास क्या चीज़ आई, यानी हमने परचेजेस एक अकाउंट बना जिसमें हमने रिकॉर्ड किया कि जो गुड्स हमने खरीदी हैं वो परचेजेस हमारे पास हुई, और उसके साथ साथ जो दूसरा हेड हमारे पास बना उसको हमने नाम दिया कैश का, यानी परचेजेस गुड्स फॉर कैश। मैंने सामान खरीदा कैश को देने के बाद। अच्छा, यहाँ जो बात याद रखने वाली है कि व्हेन एवर द वर्ड यूज गुड्स या रॉ मटेरियल या इन्वेंट्री या मर्चेंडाइज, जब भी ये चीजें होंगी और उसके साथ परचेज का वर्ड आ रहा आएगा तो हम हमेशा परचेज अकाउंट को ही डेबिट साइड पे लिखेंगे या परचेज अकाउंट को ही यूज करेंगे। और क्योंकि जब हमने कैश पे कर दिया है तो उसका मतलब है कि हमारी पॉकेट में वो कैश अब मौजूद नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन जो है इस तरह मुकम्मल हो। इसी नौयत की दूसरी ट्रांजैक्शन जिसमें हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, जिसको हम नाम दे रहे हैं परचेजेस गुड्स फॉर क्रेडिट और ऑन अकाउंट, यानी हमने सामान खरीदा उधार पर, जिसको हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं। जब हम इस ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो हम क्या कहते हैं कि अगेन द परचेजिंग प्रोसेस हमारे पास आया और परचेजिंग प्रोसेस के साथ सामान हमारे पास आ चुका है, तो उसका मतलब है कि परचेजिंग का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट हो गया है। उसके साथ साथ सेकंड हेड जो हमारे पास बना वो बना अकाउंट पेएबल। और यहाँ अकाउंट पेएबल का मतलब क्या है कि मैं सामान खरीद कर लेकर आ गया हूँ बट मैंने अभी तक उसकी पेमेंट नहीं की, यानी मेरी जिम्मेदारी है कि जब मैंने सामान ले लिया तो मुझे उसके बदले की पेमेंट भी करनी है। अगली ट्रांजैक्शन की जाने बढ़ते हैं जिसमें हम दोबारा आइडेंटिफाई करते हैं मामलात को। तो हम ये देखते हैं कि परचेजेस फर्नीचर फॉर कैश, यानी हमने बात की कि परचेज किया गया फर्नीचर किसके बदले, कैश के बदले। तो जो अगेन प्रोसेस स्टार्ट हुआ वो हमारा क्या है, वो प्रोसेस है परचेजिंग का। और परचेजिंग में हमने क्या चीज रिकॉर्ड की, पहले नंबर पे रिकॉर्ड किया हमने फर्नीचर जो कि हमने परचेज किया है, और उसके बदले में हमने क्या पे किया, उसके बदले में हमने पे किया कैश जो हमारे पास से गया। अब जैसे पिछली स्लाइड्स में हमने इस चीज को डिस्कस किया कि जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो हम उसको नाम देते हैं परचेजेस का, लेकिन जैसे ही कोई पर्टिकुलर आइटम परचेज करते हैं, जैसे फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गया, इक्विपमेंट हो गया, या वो तमाम तर आइटम जो कि ऑफिस में इस्तेमाल हो रहे हैं, ऑफिस स्टेशनरी हो गई, ऑफिस प्रिंटिंग मटेरियल हो गया, तो हम वही वो नाम इस्तेमाल करेंगे कि जो चीज़ हमने परचेज की है। लेकिन रॉ फॉर्म में या इसी ऐसी फॉर्मेट में जिसमें चीज़ को मज़ीद तब्दील किया जा सकता हो तो हम हमेशा परचेजेस का कॉन्सेप्ट ही इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह की दूसरी ट्रांजैक्शन जब हम देखते हैं आइडेंटिफाइंग प्रोसेस के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि परचेज फर्नीचर फॉर क्रेडिट और ऑन अकाउंट, तो उसमें भी हम बात करते हैं कि हमारा जो परचेजिंग प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। परचेजिंग प्रोसेस जो हमने कंप्लीट किया उसमें एक चीज़ हमारे पास आई कि हमने फर्नीचर ले लिया। अब यहाँ बात अगेन वही आ गई कि फॉर क्रेडिट या ऑन अकाउंट। यहाँ पर जो दूसरा प्रोसेस हमारे पास क्या हुआ कि सामान तो हम लेकर आ गए हैं बट हमने उसके बदले में अभी तक कोई पेमेंट नहीं की, तो उस सूरत में जो सेकंड अकाउंट यूज होगा उसको नाम दिया जाएगा अकाउंट पेबल का। अच्छा, इस तरह की ट्रांजैक्शन में ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन में बाज़ औक़ात जो एग्जामिनर है या बाज़ औक़ात जो ट्रांजैक्शन करने वाला है
वो इस चीज़ को मेंशन नहीं करता। अब उसको हम कैसे पहचानेंगे कि अगर सेम ट्रांजैक्शन कुछ इस तरीके से आ जाए कि परचेज फर्नीचर फॉर क्रेडिट, या खाली लिखा आ जाए परचेज फर्नीचर फॉर रुपीज अमाउंट, तो उसका भी भी ये है कि जब उसमें इस बात का जिक्र ना हो कि ये कैश पे लिया गया है या उधार पे लिया गया है, तो ऐसी सूरत में हम उस ट्रांजैक्शन को हमेशा रिकॉर्ड करते हैं एज ए क्रेडिट और ऑन अकाउंट ट्रांजैक्शन। आज की प्रेजेंटेशन के लिए हमने जो चीज़ें डिस्कस की उसमें हम सिर्फ और सिर्फ परचेजिंग प्रोसेस को हमने डिस्कस किया है कि परचेजिंग को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाएगा, और उसके साथ साथ इन्वेस्टमेंट का जो सेटअप है वो किस तरह हमारे पास आएगा। इस प्रोसेस का सेकंड पार्ट हम इंशाल्लाह अपनी अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि सेल्स की सूरत में किस तरह रिकॉर्डिंग की जाएगी और अपने पास मौजूद अखराजात को किस तरह रिकॉर्ड किया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।